सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मॉड्यूल 2 के अंतर्गत क्रिया पाठ पढ़ेंगे। इन वाक्यों को देखिए। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। इसमें खेलता है शब्द क्रिया है। दूसरा वाक्य, नैना रोज स्कूल जाती है। जाती है शब्द, इसमें जाती है शब्द क्रिया है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था। ये गाया था शब्द जो है क्रिया है। इसके पश्चात हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और सकर्मक क्रिया के पुनः दो भेद पढ़ेंगे, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है। सकर्मक क्रिया के बारे में देखिए। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। तो सकर्मक क्रिया जो होती है उस प्रकार की क्रिया होती है, किस प्रकार की, जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म ये तीनों उपस्थित हों, वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राहुल ने खाना खाया। इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाना खाया जो है वो क्रिया है, और केला पर, यहां पर केला जो है कर्म है। लेकिन ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हैं, तो यहां पर आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। श्याम ने मेज की सफाई की। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इस वाक्य में श्याम जो कि एक कर्ता है, सफाई क्रिया है, और जो सफाई कर रहा है इसका प्रभाव मेज पर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर भी सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया की परिभाषा, अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता। ध्यान रखिएगा। दूसरे शब्दों में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। जिसमें कर्म उपस्थित है वो सकर्मक, जिसमें कर्म उपस्थित नहीं है वो अकर्मक। जब किसी वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म न हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उसने बोल्ट दौड़ता है, उसैन बोल्ट कर्ता का काम कर रहा है और दौड़ना क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। अब दोनों में अंतर क्या है? अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में अंतर क्या है? अकर्मक क्रिया जो होती है वो, उसमें कर्म नहीं होता है, इसी कारण इसे अकर्मक, यानी अ माने बिना, कर्म, बिना प्लस कर्म, मतलब बिना कर्म की क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं खाता हूं, इसमें मैं करता है, खाता हूं क्रिया है, कर्म कहां गया, नहीं है। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म होता है, इसी कारण से इसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स मतलब साथ प्लस कर्म, जिसमें साथ है, कर्म के साथ क्रिया होती है। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ पर ये हुआ आपका खाना, जो हुआ वो हुआ कर्म। अकर्मक क्रिया में देखा आपने, मैं खाता हूं, मैं कर्ता और खाना खाता हूं जो है ये क्रिया, इसमें खाना गायब है,
तो ये हो गया आपका कर्मक। और मैं खाना खाता हूँ, मैं करता खाता हूँ क्रिया, और खाना हो गया आपका कर्म। ये सकर्मक क्रिया कर्म के साथ। जैसे देखिए सकर्मक क्रिया क्या है, स प्लस कर्मक, स माने साथ और कर्म कर्मक माने कर्म के। वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सही है ये। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या है, करता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और ये पुस्तक क्या है, ये हो गया आपका कर्म। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। सकर्मक के क्रिया के भेद पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के आपके दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक जिसमें एकदम स्पष्ट लिखा है एक कर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया मतलब दो क्रिया। एक कर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं, जिस क्रिया का एक कर्म होता है, मैंने भी पूर्व में बताया, वैसे उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे राधा खीर खाती है, राधा क्या है, करता है, खाना क्या है, खाती है क्या है, क्रिया है, और क्या खाती है, जब क्या का आंसर मिल गया आपको, क्या खाती है, खीर, और ये कर्म हो गया। तो यहाँ पर एक कर्म हुआ, राधा के द्वारा एक कर्म हुआ, राधा क्या खाती है, राधा खीर खाती है। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, देखिएगा। जैसे द्विकर्मक क्रिया है जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, स्पष्ट नाम से उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लता ने मुझे चित्र दिखाए। लता क्या हो गई, कर्ता हो गई, दिखाए क्रिया हो गई, कर्म इसमें कहाँ है, ये है चित्र जो है कर्म दिया, क्या दिखाया, कर्म दिखाया, चित्र दिखाया, चित्र आपका हो गया कर्म। और किसको दिखाया, क्या और किसको, दोनों का आंसर जिस जहां मिलता है, किसको दिखाया, मुझे। तो आपने देखा क्या और किसको, इन दोनों का उत्तर जहां मिलता है, दो का आंसर जहां मिलता है, वहां पर होता है द्विकर्मक क्रिया। एक क्या दिखाया और किसको दिखाया, तो ये दोनों जहां पर हुआ वो हुआ द्विकर्मक क्रिया। तो हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो द्विकर्मक के अंतर्गत कैसे पता करते हैं, क्या और किसको, दोनों का जब हमें आंसर मिल जाता है, चित्र कर्म दिखाया, क्या दिखाया, चित्र दिखाया, किसको दिखाया, मुझे दिखाया, इसका आंसर मिल गया। इसका मतलब कि जो है ये हो गई हमारी द्विकर्मक क्रिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आशा है आप लोगों को पूरा क्रिया, उसके भेद सब कुछ समझ में आया होगा। इसकी चर्चा हम लोग कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।